everyone, I'm Shikha and today we are starting our chapter number 2 of Unit 3 Nurturing Nature. This is a poem and the name of this poem is What a Bird Thought. एक चिड़िया ने क्या सोचा. But before starting this poem, let's just do these activities. First is look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmates. So in this picture we can see a tree and a parrot, a mama bird, a nest, and some baby birds. Right? Now think of a time when you work hard. अब ऐसे वक्त के बारे में सोचो जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. What did you do then? उसमें आपने क्या किया था? ये कोई प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हो जिसके लिए आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, कोई टेस्ट के लिए आपने प्रिपरेशन की हो जिसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिले हो, है ना. So you can write here once I worked very hard to complete my school project on time. एक बार मैंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत की थी. I collected pictures, wrote information neatly and decorated it. मैंने बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट किए, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें बहुत साफ साफ लिखी एंड उसे डेकोरेट किया. ओके आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आपने जिस भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो. हाउ डिड इट हेल्प यू? इससे आपकी कैसे मदद हुई? इट हेल्प मी लर्न मोर अबाउट द टॉपिक. उसने मुझे उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा. एंड ऑल्सो गॉट गुड मार्क्स, और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले. एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम माई टीचर, मुझे मेरी टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने वो वर्क बहुत अच्छा किया था, मैंने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था. देन हाउ डिड इट मेक यू फील? उसने आपको कैसा महसूस कराया? बताओ. जब कोई हमारी तारीफ करता है हमें बहुत खुशी होती है ना. So you can write here, it made me feel proud and happy. उसने मुझे बहुत प्राउड फील कराया और बहुत मैं खुश हो गया. I felt confident and motivated to work hard again. और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया. किस लिए? ताकि मैं आगे और भी अच्छे से हार्ड वर्क कर सकूं और अच्छे से काम करने की कोशिश कर सकूं. नाउ ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स. अब आपको कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है, जैसे वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स. ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप बर्ड्स को देख सकते हैं. एंड व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, और आपने बर्ड्स को क्या करते हुए देखा है. सो वी कैन से आई सी बर्ड्स इन ट्रीज, गार्डन्स, ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड नियर वाटर बॉडीज. राइट. मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है ना, नहीं तो दाना मिलता है ना. तो बर्ड्स हमें कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं? हमें पेड़ों पर, गार्डन में, इलेक्ट्रिक वायर्स पर, और जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ भी वो पानी पीते टाइम दिख जाती हैं. राइट. अब हमें बताना है कि हमने उन्हें क्या करते हुए देखा है. मोस्टली बर्ड्स क्या करती हैं? दे आर फ्लाइंग, चिरपिंग, बिल्डिंग नेस्ट एंड सर्चिंग फॉर फूड, है ना. वो उड़ती दिखती हैं और चींची करती दिखती हैं, बातें कर रही होती हैं और अपने घोंसले बना रही होती हैं, कभी बिल्डिंग्स पर, कभी हमारे घरों के अंदर, कभी पेड़ों के ऊपर, है ना, और खाना ढूंढती हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? व्हाई? आप भी बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहते हो, और चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? यस, आई वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. हाँ, मैं भी बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील फ्री एंड एक्सप्लोर द स्काई एंड डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम अबव. सो एक बर्ड की तरह उड़ना कैसा फील कराएगा? फ्री फील कराएगा. हमें ऐसा फील होगा कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, है ना. इसी के साथ हम आसमान में उड़ते हुए अपनी पसंद की जगहों पर जा पाएंगे, अलग अलग जगहों को देख पाएंगे, है ना. सो इसीलिए हम अगर बर्ड्स बनेंगे तो हम ये सब करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? एक छोटी सी चिड़िया अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचती होगी? एक छोटी सी चिड़िया कहाँ पर रहती है? घोंसले में, है ना. और क्योंकि वो उड़ नहीं सकती तो उसने बाहर का कुछ देखा नहीं होता. सो अ बेबी बर्ड थिंक्स इट्स नेस्ट इज द होल वर्ल्ड, है ना. वो अपने घोंसले को ही अपनी पूरी दुनिया समझती है. एज इट ग्रोज इट डिस्कवर्स देयर इज अ बिगर वर्ल्ड आउटसाइड द नेस्ट. जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे समझ आता है कि इस घोंसले के बाहर, इस नेस्ट के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है. दैट फुल ऑफ ट्रीज, स्काई एंड फ्रीडम, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और खुला आसमान है जिसमें वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं एंड उसके सामने हमारे पास कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं. हमें
सही वर्ड से सही मीनिंग को मैच करना है। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द कलर ऑफ द फेदर वाज नॉट डार्क बट पेल। पेल पे अंडरलाइन है। पेल का बेसिकली मतलब होता है फीका, मतलब रंग उड़ा हुआ जिसमें थोड़ा पीलापन आ गया हो। सो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? लाइट, राइट? लाइट कलर हो जाता है। पेल का मतलब किसी चीज का रंग उड़ जाना। ओके, सो हम इसे लाइट से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर्स। एक बटरफ्लाई है, वो फ्लावर्स पर कैसे मूव कर रही है? मूव लाइटली, बहुत हल्के से मूव कर रही है, एंड क्विकली, बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी मूव कर रही है। सो हम इसका एक मीनिंग क्या बता सकते हैं? फ्लटर्ड। फ्लटर्ड का मतलब होता है पंखों को बहुत जोर जोर से हिलाना। आपने हमिंग बर्ड देखी है? हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, वो इतना तेजी से फ्लटर करती है कि वो बहुत हल्के हल्के से मूव कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज फाइनली आई फिनिश्ड माय बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली, आखिरकार मैंने अपनी बर्ड की पेंटिंग को फिनिश कर लिया बहुत बार ट्राई करने के बाद। सो यहाँ पर फाइनली जो वर्ड है इसे हम किससे मिला सकते हैं? एट लास्ट, आखिरकार। एट लास्ट आई फिनिश माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। ओके, लास्ट इज द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। सुंदर फूल एक गार्डनर की हार्ड वर्क का प्राइज होते हैं, उपहार होते हैं। तो यहाँ पर हार्ड वर्क को हम किसे चेंज कर सकते हैं? लेबर से, है ना? लेबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए मेहनत करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेज। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस and lived there very well. I thought the world was small and round and made a pale blue shell. I lived, मैं रहती थी, first, पहले, in a little house, एक छोटे से घर में, and, और, lived, रहती थी, there very well, वहाँ बहुत आराम से रहती थी. I thought, मैंने सोचा, the world, ये दुनिया, was, थी, small, छोटी एंड राउंड, गोल। उसने सोचा कि इसकी जो दुनिया है वो बहुत छोटी सी है और गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और वो किससे बनी हुई है? एक पेल, एक फीके से एंड ब्लू, और नीले से रंग के शेल से। शेल मतलब जो अंडे के ऊपर की परत होती है ना, उसे हम शेल कहते हैं ना। सो यहाँ पर एक बर्ड का छोटा सा बेबी कह रहा है कि जब मैं एक छोटे से घर में रहता था बड़े आराम से, मैं ये सोचता था कि जो दुनिया है वो बहुत छोटी है और गोल है, और वो फीके से नीले रंग का एक शेल से बनी है। Now the next stanza. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nursed by my mother. I lived, मैं रहा, nest, फिर, nest का मतलब फिर होता है ना, फिर, I lived, मैं रहा, in a little nest, एक छोटे से घोंसले में, nor needed any more, मुझे और कोई जगह चाहिए नहीं थी, क्योंकि वो उड़ना तो जानता नहीं था, राइट? सो उसे कोई और जगह चाहिए ही नहीं थी। आई थॉट, मैं सोचता था, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। इस बार वो क्या सोचता था कि जो वर्ल्ड है उसका, जो उसकी दुनिया है, वो किससे बनी है? स्ट्रॉ से, डंडियों से, छोटी छोटी टहनियों से। एंड नजर्ड बाय माई मदर, और मेरी माँ के पास सजी हुई है। उसकी माँ ने तो वो दुनिया बनाई है ना। घोंसला कौन बनाती है? मदर बर्ड, राइट? सो वो मदर बर्ड के साथ उस स्ट्रॉ के घोंसले में रहने को ही अपनी दुनिया समझता था। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स. आई हैव सीन वेरी ब्लाइंड. वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड, मैंने उड़ान भरी, या फिर हम कह सकते हैं उसने पंखों को फड़फड़ाया. फ्रॉम माई नेस्ट, कहाँ से निकला? अपने घोंसले से फड़फड़ाते हुए निकला. टू सी, देखने के लिए, वॉट आई कुड फाइंड, मैं क्या ढूंढ सकता हूँ. आई सैड, मैंने कहा, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, ये दुनिया पत्तों से बनी है. ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जब वो अपने नेस्ट से बाहर निकला तब उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर बहुत सारे पत्ते हैं, है ना? और मम्मा उसे बाहर कहाँ जाने देने वाली हैं, क्योंकि उसे अभी उड़ना आता नहीं है. सो वो उस पेड़ पर ही रहता था. सो उसे लग रहा था कि ये दुनिया जो है पत्तियों से बनी है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं बहुत अंधा रहा हूँ. अब यहाँ पर ब्लाइंड का मतलब ये नहीं है कि वो अंधा था, है ना?
यहाँ पर ब्लाइंड का मतलब है कि एक्चुअल में वो सही चीज जानता ही नहीं था। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो समझ रहा था, है ना। इस वजह से अभी वो ये समझ रहा है कि उसकी दुनिया पत्तियों से बनी है। नाउ द लास्ट स्टैंजा। At length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. At length I flew, एक ऊंचाई तक I flew, मैं उड़ा, beyond the tree, ट्री से दूर एक ऊंचाई तक मैं उड़ा, quite fit, बड़ा हो गया हूँ और लायक बन गया हूँ। फिट का मतलब होता है ना लायक बन जाना या फिर काबिल बन जाना। फॉर ग्रोन अप लेबर्स, किसके लिए, मेहनत करने के काबिल हो गया हूँ, मतलब अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हाउ द वर्ल्ड इज मेड, कि ये दुनिया कैसे बनी है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, एंड नाइदर और ना ही डू माई नेबर्स, मेरे पड़ोसी ये बात जानते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने जाना कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और वो नहीं जानता कि ये दुनिया कैसे बनी है। ओके, हमने इस पोम में जाना कि कैसे एक छोटा सा बर्ड, एक बेबी बर्ड कितने सारे घरों में रहता है। सबसे पहला उसका घर होता है क्या, एक एग शेल, राइट, एक एग। एंड उसके बाद वो एक नेक्स्ट में रहता है अपनी मदर के साथ। एंड उसके बाद वो एक ट्री पर रहता है और उससे ही अपनी दुनिया समझता है। और फाइनली जब वो बिल्कुल ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उस ट्री को भी छोड़कर चला जाता है और उड़ जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस डिस्कस, चलो कुछ डिस्कस करते हैं। रीड द पोएम अगेन, फिर से पोएम पढ़ो। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा का जो मेन आइडिया है उसे हमें फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन, यहाँ पर 2 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। फर्स्ट इज द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, ये आइडिया किस स्टैंजा से लिया गया है, स्टैंजा नंबर 3। यहाँ पर स्टैंजा नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, वन डे आई फ्लटेड फ्रॉम माई नेस्ट to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind, right? तो यहाँ पर चिड़िया अपने नेस्ट से बाहर उड़ी थी और उसने किसको देखा था, ट्री को, राइट। उसे उसने अपनी दुनिया समझी थी। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंजा 3। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ स्टैंजा 3। The bird lived happily in a small world. ये कौन से स्टैंजा से है, स्टैंजा नंबर 1। उसका स्मॉल वर्ल्ड क्या था, एक एग था, राइट। चलो फिर लाइंस पढ़कर देख लेते हैं। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, राइट। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक छोटी सी दुनिया, एक अंडे की, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस मेन आइडिया इज फ्रॉम स्टैंजा नंबर 1। नेक्स्ट इज द बर्ड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, ये एक्स्ट्रा है और एक फॉल्स लाइन है, बिकॉज यहाँ पर ये बर्ड ब्लाइंड नहीं हुआ था, राइट। वो ब्लाइंड ये बता रहा है कि मैं कितना बेवकूफ था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये दुनिया पत्तों की नहीं है, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। यहाँ पर बेसिकली हम ब्लाइंड का मतलब अननोइंग समझेंगे, मतलब उसे पता नहीं है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं सकता था। नेक्स्ट इज द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, ये कौन सा स्टैंजा का पार्ट था, 4th लास्ट स्टैंजा का, राइट, जहां पर वो उड़ गया था पेड़ को छोड़कर। चलो पढ़ लेते हैं। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोइंग अप लेबर्स। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नाइदर डू माई नेबर्स, राइट। वो नहीं जानता था कि ये दुनिया किस चीज की बनी है। जब वो अपने पेड़ से दूर उड़ा तब उसे मालूम हुआ ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। नेक्स्ट इज द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। नो, ये तो बिल्कुल गलत है ना। और ये एक्स्ट्रा लाइन है, किसी स्टैंजा में नहीं दिया गया, क्योंकि जब एक बर्ड छोटी होती है उसके लिए तो अपना घर एक नेस्ट ही होता है ना, उसका घोंसला ही तो उसका घर होता है। उसको तो वो बहुत पसंद होता है, राइट। लास्ट इज द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर। एक कोजी नेस्ट में, एक आरामदायक नेस्ट में एक बर्ड अपनी मम्मा के साथ रह रही है। कौन से स्टैंजा का पार्ट है, स्टैंजा 2nd, राइट, जिसमें वो बता रही है आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेज़ल्ड बाय माई मदर, कि बाद में मैं जिस घर में रहा वो स्ट्रॉ का बना हुआ था, जहां पर मैं आराम से अपनी मम्मा के साथ रहता था। Now the next question is, look at the pictures A to D and write the matching lines from the poem for each. तो यहाँ पर हमें पोम से रिलेटेड मैचिंग लाइंस को लिखना है। ये क्या है, स्टैंजा नंबर 1 से रिलेटेड। ये उसका फर्स्ट हाउस है ना,
एक एग। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। वो क्या सोच रहा है कि मेरा वर्ल्ड जो है, मेरी दुनिया जो है, स्मॉल है एंड राउंड है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एंड नेज़ल्ड बाय माई मदर। मैं यहाँ पर एक प्यारे से घोंसले में रहता हूँ जो स्ट्रॉ का बना हुआ है, और वहाँ पर मैं अपनी मम्मा के साथ बड़े आराम से रहता हूँ, राइट। नेक्स्ट इज, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। जब वो अपने घोंसले से फ्लटर्ड किया, उड़ा, बाहर निकला, तब वो पेड़ पे जाकर बैठा। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां हैं और मेरी मम्मा तो यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रही हैं, है ना। तो उसने इस पेड़ को ही अपनी दुनिया समझ लिया कि दुनिया तो बस इतनी सी है। लास्ट इज, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। जब मैं उस पेड़ से दूर एक ऊंचाई तक उड़ा, तब मैंने देखा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, answer the following with a word from the poem and check the answers with your partner. First is, what was the shape of the word first house? जब बर्ड, वो चिड़िया, अपने पहले घर में रहती थी तब उसका शेप क्या था, राउंड, राइट, ROUND, राउंड। नेक्स्ट इज, what was the word's second nest made of? किससे बना हुआ था, straw से, राइट, STROW, straw। Next is, what did the bird see when it came out of its nest? जब वो अपने नेस्ट से बाहर आई, अपने घोंसले से बाहर आई, तब उसने क्या देखा, LEAVES, लीव्स, बहुत सारी पत्तियां देखी, है ना। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड? उस बर्ड ने अंत में क्या किया? सो उस बर्ड ने अंत में फ्लू किया, मतलब उड़ गई, FLEW, फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रिसाइट द पोम अलाउड अलोंग विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। अब आप इस पोम को दोबारा से रीड कर सकते हो बिकॉज ये बहुत प्यारी सी पोइम है ना। एक बार रीड करें, चलो करते हैं। आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव देयर वेरी वेल। I thought the world was small and round and made of pale blue shell. I lived nest in a little nest, not needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. One day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves, I have been very blind. At length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made and neither do my neighbors. Now move to the next page. Let us think and reflect. चलो सोचते हैं और बताते हैं। Write whether the following sentences are true or false. ये जो sentences हैं बताना है कि ये सही है या गलत है। The bird changed its house 2 times. इस bird ने अपना जो house है वो 2 times बदला था। It is true because it lived in an egg first, right, and then in a nest. सबसे पहले वो एक अंडे में रही थी एंड उसके बाद एक घोंसले में रही थी, राइट। नेक्स्ट इज, द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। उस बर्ड के पड़ोसियों ने उसे दुनिया के बारे में बताया। नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज द बर्ड इट सेल्फ एक्सप्लोर्स एंड लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड, राइट। बर्ड ने खुद से जाना था कि दुनिया क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, पत्तों की है या फिर डंडियों की है। Now read the following lines from the poem and answer the questions given below. यहाँ पर हमारे पास स्टेंजा से कुछ लाइन्स हैं, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर करने हैं, ओके। फर्स्ट इज, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड? कौन था? इट्स मदर, राइट। सो वी कैन राइट द बेबी बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद इट्स मदर। हम यहाँ पर इट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी हमें किसी एनिमल का, किसी बर्ड का, किसी क्रिएचर का जेंडर पता नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल, तब उसके लिए हम इट्स लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, चिड़िया ने सोचा कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी है, डंडियों से बनी है। उसने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि उसका खुद का घर स्ट्रॉ से बना था और उसकी दुनिया उसका घर था, राइट। सो उसने सोचा कि दुनिया स्ट्रॉ से बनी है। नेक्स्ट इज, विच वर्ड टेल अस दैट द बेबी वर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल? ऐसा कौन सा वर्ड हमने उसमें देखा जिससे हमें पता चलता है कि जो बेबी बर्ड था वो बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली रह रहा था। सो वो वर्ड था नेजल। नेजल का मतलब होता है आराम से रहना, बड़े अच्छे से रहना, ओके। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स आर, I said the world is made of leaves, I have been very blind. Why did the bird think the world was made of leaves? चिड़िया ने ऐसा क्यों सोचा कि दुनिया पत्तों से बनी है?
We can write the bird thought the world was made of leaves because when it flew out of the nest, it saw only leaves around the tree. जब वो चिड़िया उड़कर अपने घोंसले से बाहर आई, नेस्ट से बाहर आई, तब उसने क्या देखा? पत्तियां, राइट? क्योंकि वो पेड़ पर आई थी और पेड़ पर क्या होती है? बहुत सारी पत्तियां। अब उसकी मम्मा आगे तो जाने नहीं देंगी उसे, क्योंकि वो छोटी है, अभी उड़ना जानती नहीं है। तो वो जब भी जहाँ जाती है उसे पत्ते ही नजर आते हैं। उसे लगा कि दुनिया तो पत्तों की बनी है, उसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेट ऑफ वर्ड्स आई सैड मीन? यहाँ पर जो आई सैड फ्रेज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फ्लू हुआ, उड़ गई? नहीं। शाउटेड हुआ, चिल्लाई? नहीं। स्पोक, बोली, है ना? कुछ चीज हम कहते हैं तब स्पोक का यूज करते हैं ना, स्पीक। स्पीक की पास्ट फॉर्म जो होती है वो स्पोक होती है। सो आई सेड का मीनिंग स्पोक हम ले सकते हैं, राइट? क्राइड का मतलब रोआ। ओके, सो हम इसे टेक करेंगे स्पोक। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves from inside the nest. INSIDE inside. So यहाँ पर C आएगा और inside आएगा. Next is, why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? चिड़िया ने ऐसा क्यों सोचा कि जो उसका पहला वर्ल्ड था वो स्मॉल था, छोटा था, राउंड था, गोल था और ब्लू था, नीला था? So we can write, the baby bird thought that its first world was small, round and blue because it lived inside an egg which is small, round in shape and had a pale blue shell. उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब वो एक अंडे में रहती थी तो उसे अंडा अंदर से कैसे दिखता होगा? एक छोटा सा, गोल सा, पेल, फीका सा, ब्लू से कलर का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट? जब चिड़िया अपनी डंडियों के बने हुए, स्ट्रॉ के बने हुए नेस्ट से बाहर निकली तब वो कहाँ पर गई? सो वी कैन राइट हियर, द बर्ड वेंट आउट ऑफ इट्स नेस्ट टू सी द वर्ल्ड एंड सॉ दैट इट वाज मेड ऑफ लीव्स। जब चिड़िया बाहर की दुनिया देखने के लिए घोंसले से बाहर आई तब उसने पत्तियों से बनी हुई दुनिया देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? जब चिड़िया उड़कर पेड़ से दूर चली गई तब उसने ऐसी क्या क्वालिटी खुद में देखी कि उसने फैसला लिया कि हाँ, अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। So we can write here, the bird said it was fit for grown-up labors, meaning it had grown up and was ready to go hard work. हमने उस पोम में एक लाइन पढ़ी थी, फिट फॉर ग्रोन अप लेबर, राइट? तो उसका मतलब क्या था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना काम कर सकती हूँ, अपने हार्ड वर्क कर सकती हूँ, राइट? किसी भी हार्ड वर्क को करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो उसने यही सोचा, इसलिए वो पेड़ से दूर चली गई। नेक्स्ट इज, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर? आपको क्या लगता है उस वर्ड्स के नेबर कौन थे? व्हाई डू यू थिंक सो? और आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? डिस्कस। सो वी कैन राइट हियर, द बर्ड्स नेबर कुड बी अदर बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लिविंग इन नियर बाय ट्रीज, राइट? तो एक बर्ड के जो नेबर हो सकते हैं वो अदर बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े, राइट? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस लर्न। चलो कुछ सीखते हैं। लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स पता है ना, जिनका एंड जो होता है वो राइम करता है, एक जैसा होता है। वन हैज बीन डन फॉर यू, जिसमें से एक हमारे लिए कंप्लीट किया हुआ है। कौन सा? स्टैंजा 1 का। वेल, शैल, फैल। फैल क्या है? न्यू वर्ड। हमने सेम राइमिंग वर्ड अपनी तरफ से इसमें डाला है। ओके, वेल, शैल, फैल। सेकेंड स्टैंजा से हमारे पास है आदर, मादर। हम यहाँ पर फ्लटर लिख सकते हैं, राइट? तीनों वर्ड्स के पीछे ER है ना? तभी सेम साउंड आ रहा है ना, आदर, मादर, फ्लटर। स्टैंजा 3 में हम ले सकते हैं फाइंड, ब्लाइंड, माइंड। स्टैंजा 4 में हमारे पास है लेबर्स, नेबर्स। एक और हम कौन सा दे सकते हैं? सेलर। अब आप कहोगे मैम स्टैंजा में फैल नहीं है, माइंड नहीं है, सेलर नहीं है, फिर ये कहाँ से आए? तो ये न्यू राइमिंग वर्ड्स हमें अपनी तरफ से ऐड करने हैं। ओके, यहाँ पर मैंने फ्लटर पोम से कर दिया है, बट जरूरी नहीं है, आप चाहो तो सेम राइमिंग वर्ड आप खुद ऐड कर सकते हो। ओके, तभी तो इसका नाम न्यू राइमिंग वर्ड्स है ना। नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। अब यहाँ पर हमारे पास छोटा सा स्टैंजा है, हमें उसे राइमिंग वर्ड से कंप्लीट करना है। I fly high and I fly low, but one thing I surely know. Whenever I wish to rest,
My little nest is the best. तो हम यहाँ पर नो लिखेंगे, KNOW, नो मतलब जानना, एंड BEST बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। I fly high, मैं ऊंचा उड़ता हूँ, एंड I fly low, मैं नीचा उड़ता हूँ। But one thing I surely know, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ, Whenever I wish to rest, जब भी मुझे कहीं पर रेस्ट करना है, My little nest, मेरा छोटा सा घोंसला, is the best, सबसे अच्छा है। Okay, next question is, the poet uses words like pale, blue, round, straw, little to describe the bird's nest. ये सारे words उसने किस लिए करे यूज? एक चिड़िया के घर को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना? So now read few more describing words. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और describing words हैं like pointed, small, green, wooden, thin, hanging, grown, round. Now use the describing words given in the box to create 6 sentences based on the given picture. अब हमें उन वर्ड्स का यूज करके यहाँ पर 6 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं जो कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब करें। ओके, सो फर्स्ट वी कैन से द बर्ड लिव्स इन अ स्मॉल नेस्ट। यहाँ पर जो चिड़िया है एक छोटे से घर में, एक छोटे से नेस्ट में, एक घोंसले में रहती है, राइट? सो हमने उस बॉक्स में से स्मॉल वर्ड का यूज किया। सेकेंड वी कैन राइट द नेस्ट इज मेड ऑफ वुडन मटेरियल। जो यहाँ पर ये नेस्ट है वो किस मटेरियल से बना है? वुडन मटेरियल। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया वुडन, राइट? नेक्स्ट वी कैन से द लीव्स ऑन द ट्री आर ग्रीन एंड फ्रेश। यहाँ पर जो ये पेड़ है इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हैं? ग्रीन एंड फ्रेश, राइट? सो हमने बॉक्स में से ग्रीन वर्ड यूज किया। नेक्स्ट वी कैन राइट द ब्रांच इज थिन बट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द नेस्ट, राइट? यहाँ पर जो ये ब्रांच है वो थिन है, पतली है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस नेस्ट का होल्ड कर सके। ओके, सो हमने बॉक्स में से जो वर्ड यूज किया वो है थिन। नेक्स्ट वी कैन राइट द रूफ ऑफ द नेस्ट इज पॉइंटेड एंड रेड इन कलर। जो ये रूफ है इस नेस्ट की वो कैसी है? पॉइंटेड है ना? जब दोनों सेक्शन मैच कर रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं? पॉइंट, राइट? सो ये पॉइंटेड है। यहाँ पर हमने उस बॉक्स का पॉइंटेड वर्ड यूज किया है। द लास्ट वी कैन से द नेस्ट इज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। जो नेस्ट है वो ब्रांच पर हैंग कर रहा है, राइट? सो हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है हैंगिंग यूज किया है। ओके, नाउ लेट अस लिसन। ये सेक्शन हमारा ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पोम है, आप सबसे नीचे चैप्टर में देख सकते हो। व्हाट अ बर्ड थॉट, एक चिड़िया ने क्या सोचा। I am a parrot, my name is Sparrow. मैं एक पैरट हूँ, मेरा नाम है पैरो। My feathers are bright and they glow. मेरे जो फैदर हैं, जो पंख हैं, वो ब्राइट हैं, चमकते हुए, एंड ग्लो, वो ग्लो करते हैं। In the morning I spread my wings. मॉर्निंग में, सुबह में मैं अपने पंखों को फैलाता हूँ। Fly around and see wonderful things. चारों तरफ घूमता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखता हूँ। Come with me through the sky so blue. मेरे साथ आओ इस नीले आसमान में जो कि बहुत नीला है। टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, क्या देखने के लिए? ऐसी जगह जो पुरानी है, ऐसी जगह जो नई है। अमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट, ऐसे पेड़ों के बीच में जहाँ पर हवा बहुत आराम से चलती है, धीरे धीरे चलती है। मैनी न्यू स्टोरीज, ओह व्हाट अ साइट, बहुत सारी नई नई कहानियां, क्या मजेदार दृश्य है। नाउ यू विल लिसन टू अ शॉर्ट पोम। आपने एक पोम देख ली ना, हमने अभी पढ़ी। एज यू लिसन, जैसे कि आपने सुना, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। हमें यहाँ पर मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। यू कैन लिसन टू द पोम मोर देन वंस। आप उस पोम को दोबारा भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर फिल करके बता देते हैं। आई एम अ पैरट, माई नेम इज पैरो, राइट? माई फेदर आर bright, 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 and they glow. In the morning, I spread my wings, fly around and see wonderful things. Fly, FLY. Come with me through the sky so blue, BLUE, blue. To places old and places new. Among the trees, 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 where the breeze is light. Many new stories, STORIES. Oh, what a sight! Okay, so it's complete. Now move to the next section. Let us speak. चलो कुछ बोलते हैं। Speak with your classmates about which word you would like to be. अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो आप बनना पसंद करोगे। Include the following points. First point is which bird are you? आप कौन सी चिड़िया हो? आपने सोच लिया होगा ना आप कौन सी बर्ड बनना पसंद करोगे।
अब यहाँ पर आपको लिखना है अपनी उस बर्ड का नाम, जैसे वो स्पैरो हो सकती है, पैरट हो सकती है, पीकॉक हो सकता है, कोई भी हो सकती है। ओके, आई एम राइटिंग हियर पैरट। आई एम पैरट, मैं पैरट हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू लुक लाइक, आप कैसे दिखते हो। आई एम ग्रीन इन कलर, मैंने यहाँ पर ग्रीन लिखा है बिकॉज पैरट ग्रीन होता है। ओके, आई एम स्मॉल बर्ड, पैरट स्मॉल बर्ड होती है, राइट। आई हैव रेड बीक एंड ब्यूटीफुल feathers, मेरे पास एक लाल कलर की चोंच है और सुंदर सुंदर पंख हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन अ मैंगो ट्री, मैं एक मैंगो ट्री में रहता हूँ। इट इज इन अ पार्क, वो एक पार्क में है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, आप पूरे दिन भर में क्या करते हो। You can write here, I fly from tree to tree. I also eat fruits and talk to my friends. मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमता रहता हूँ, फल खाता हूँ और अपने दोस्तों से बात करता हूँ। लास्ट पॉइंट, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन, क्या आपके पास ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज है। आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमंस टू सेव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट बर्ड्स, मैं ह्यूमन से कहना चाहता हूँ, मैं इंसानों से कहना चाहता हूँ कि पेड़ों को बचाओ और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करो, उनकी रक्षा करो। यू कैन चेंज दीज लाइन्स अकॉर्डिंग टू यू। ओके, नाउ लेट अस राइट, चलो कुछ लिखते हैं। रीड हाउ द बर्ड परसीव इट्स वर्ल्ड, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक चिड़िया अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचती है, कैसे उसे परसीव करती है। ओके, सो यहाँ पर एक बर्ड कह रही है, माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, मेरी जो दुनिया थी, पहली दुनिया, वो कैसी थी, छोटी सी, गोल सी और लाइट ब्लू कलर की। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल, उसके बाद मेरी जो दुनिया थी वो वार्म और कंफर्टेबल हो गई, बहुत ही आरामदायक और गरम गरम सी लगती थी। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, वो किससे बनी थी, स्ट्रॉ से बनी थी। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स, इस दुनिया में मैं केवल लीव्स दे सकती थी। वेन एवर आई स्टेप्ड आउट, जब भी मैं बाहर जाती थी मुझे केवल पत्तियां नजर आती थी। इन द एंड, अंत में, माई वर्ल्ड बिकम बिग, मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। आई हैड द स्काई एंड द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ इट, मेरे पास आसमान था और अर्थ थी, मतलब जमीन थी, जो कि मेरे दुनिया का हिस्सा बन गई थी। ओके, अब उसकी दुनिया में क्या था, उसकी दुनिया में आसमान भी था, जमीन भी थी, पेड़ भी थे, है ना। नाउ डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें बताना है कि एक बेबी और एक फिश का वर्ल्ड कैसा दिखता होगा। ओके, वो कैसे परसीव करते होंगे अपनी दुनिया को। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द बेबी। अ बेबी व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, we can write here, my world is warm and full of smiles. I see faces that look at me with love. My world is soft and colorful. I live in a cozy cradle. I feel safe when my mother holds me. Now, a world of a fish. Let's see. My world is blue and full of water. I live in a pond with plants and rocks. I see light above but can't reach it. My friends swim with me all day. I love playing in the water and hiding behind weeds. Okay, so now the last section is let us explore. चलो कुछ explore करते हैं. The bird's first home was made of shell. जो bird का first home था वो shell का बना था, एक अंडा था, right? Later its home was among leaves and made of straw. उसके बाद उसका जो घर बना straw का बना था और चारों ओर उसके पत्तियां थी, right? लुक एट योर होम केयरफुली, आपको अपने घर को अच्छे से देखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल इट इज मेड ऑफ, ये जिस भी मटेरियल से बना है आपको कोशिश करनी है जानने की कि ऐसी कौन कौन सी चीजें इसे बनाने में लगी हैं। ओके, सो हमारे घर को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती हैं। माई होम इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कॉन्क्रीट, ग्लास, स्टील, वुड, टाइल्स, पेंट, प्लास्टिक, है ना, फॉर स्विचेस एंड पाइप्स। घर बनाने में हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक आवर होम आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, आपको क्या लगता है कि आपके घर स्ट्रॉ से क्यों नहीं बने हुए हैं। क्योंकि स्ट्रॉ क्या होती हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, कोई भी स्ट्रॉम आया, कोई भी तूफान आया उसमें वो उड़ सकती हैं, आग लगी तो उसमें जल सकती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, राइट। इसी के साथ स्ट्रॉज हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, किससे, सूरज की तेज गर्मी से और बहुत सर्दी से या फिर कोई जानवर है उससे, क्योंकि स्ट्रॉ तो बहुत आसानी से तोड़ी जा सकती है, राइट। इसीलिए हमें ईंटों के और सीमेंट के घर में
रहना होता है, इसीलिए हमारे घर इन चीज़ों के होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग, ताकि वो लंबे समय तक बने रहें, राइट? So we can write, our homes are not made of straw because straw is not strong and durable. It can easily catch fire, get damaged in rain or storm, and does not give in proper protection from heat, cold, and wild animals. We need strong materials like bricks and cement for safety and comfort, right? नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू हैड टू ओन अ हाउस ऑफ योर चॉइस, अगर आपको मौका मिले अपना खुद का घर चूज करने का, व्हाट वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता होगा, एंड व्हाट मटेरियल वुड यू लाइक टू यूज, और आप कौन सा ऐसा मटेरियल यूज करोगे उसे बनाने में? बताओ, क्या आप वुड का बनाओगे या बैम्बू का बनाओगे या फिर ब्रिक्स और सीमेंट का? If I talk about myself, my choice, so I can say it would be a small house with a garden, big windows, and a tree house on top. I would use eco-friendly materials like bamboo, bricks, glass, wood, and solar panels for energy. I want it to be strong, beautiful, and close to nature. अगर मेरा घर हुआ तो मैं उसे छोटा ही रखूंगी, लेकिन उसके पास एक बड़ा सा गार्डन होगा, बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, और वहां पर एक छोटा सा ट्री हाउस भी होगा। इसी के साथ मैं जो मटेरियल यूज करूंगी वो इको फ्रेंडली होगा, मतलब नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होगा, जैसे बैम्बू होंगे, ब्रिक्स होंगे, ग्लास होंगे, वुड होगी, और एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल का यूज करूंगी। ओके, आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज, हाउ इज अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस? कैसे एक होम एक हाउस से डिफर करता है, क्या डिफरेंस होता है इन दो वर्ड्स में? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। सो एक हाउस क्या होता है? हाउस होता है एक मकान, जिसमें रहो ना रहो वो एक हाउस कहलाता है, राइट? वो क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है किसी मटेरियल से बना हुआ, जैसे ईंट, सीमेंट, वुड, एनीथिंग, राइट? वहां पर लोग रहे ना रहे वो हाउस कहलाएगा। लेकिन जब वहां पर लोग रहने आ जाते हैं, वहां पर अपना बसेरा कर लेते हैं, उनकी एक जिंदगी होती है, तब वो होम बन जाता है, राइट? आपको अंतर समझ में आया? So we can describe it in this way. A house is just a building made of walls and a roof. But a home is a place where we live with love, care and family. एक हाउस वो होता है जो कि बिल्डिंग होती है, मैंने आपको बताया कि वो चाहे उसमें कोई लोग रहे ना रहे वो एक हाउस कहलाएगा, लेकिन जब लोग रहने आ जाते हैं, वहां पर प्यार से रहते हैं, उस घर की केयर करते हैं, उनके पास अपनी एक फैमिली होती है, तब उसे हम होम कहते हैं। ओके, सो आप अभी जिस घर में रह रहे हो वो एक होम है, क्योंकि आपके पास एक फैमिली है, राइट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे वर्कर्स की लिस्ट है जो कि हाउस को बिल्ड करते हैं। फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट। हमें ऐसे वर्क को फाइंड करना है जो कि वो करते हैं और यहाँ पर लिखना है एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है मेजन का, जो क्या करते हैं, लेज ब्रिक्स एंड स्टोन, जिसे हम हिंदी में मिस्त्री कहते हैं। आपने देखा है क्या करते हैं वो? सीमेंट लगाते हैं, देन ईंट रखते हैं, देन सीमेंट लगाते हैं, देन ईंट रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, राइट? तो इसी तरीके से हमें बाकी जो यहाँ पर पर्सन्स दिए हैं, जो कि वर्कर्स दिए हैं, उनके कामों को फाइंड करना है। यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड ऐड देम टू। यहाँ पर अगर आपको और भी वर्कर्स पता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उनके बारे में बता सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट इज पेंटर। पेंटर क्या करता है? पेंट करता है, राइट? सो वी कैन राइट हियर पेंट वॉल्स एंड सीलिंग। पेंटर वॉल्स को पेंट करता है और सीलिंग को पेंट करता है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? फिट्स इलेक्ट्रिकल वायर एंड अप्लायंसेस, राइट? हम इलेक्ट्रिशियन से क्या करवाते हैं? जब भी घर में कुछ खराब हो जाता है, कोई तार कट जाता है, या फिर हमें कोई अप्लायंसेस चलवाना है, उसे फिक्स करवाना है ना, तो हम उसमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? फिट्स पाइप्स एंड रिपेयर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। प्लम्बर का काम होता है हमारे घर में पानी की फिटिंग करना। जैसे आपके किचन में आपको पानी भेजना है, आपके बाथरूम में भेजना है, ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है, टंकी से जोड़ना है, सो ये सारे काम कौन करता है? प्लम्बर करता है। कभी भी घर में आपने देखा है, कभी भी लीकेज होती है किसी आपके टैप में, तो आप किसको बुलाते हो? प्लम्बर को बुलाते हो, राइट? सो प्लम्बर का काम होता है पाइप्स को फिट करना, रिपेयर करना, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज को देखना। ओके, नेक्स्ट इज कारपेंटर। कारपेंटर का काम क्या होता है?
मेक्स डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर फ्रॉम वुड। कारपेंटर वुड के साथ काम करता है, लकड़ी के साथ, राइट। वो क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाता है, चाहे आप दरवाजा बनवा लो, खिड़की बनवा लो या फिर कोई फर्नीचर बनवा लो। ओके, नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या काम करता है, आर्किटेक्ट का काम होता है डिजाइन द प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। अब हमने प्लॉट खरीद लिया, ओके, हमें नहीं पता कि हमारा घर कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, कहाँ पर कौन सा कमरा होगा, कितने कमरे होंगे, कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पर किचन होगा। तो ये सब डिसाइड करता है एक आर्किटेक्ट। हम उससे बताते हैं कि हमने इतना बड़ा प्लॉट लिया है, इतनी बड़ी जमीन ली है, हमें अपने घर में ये चीज़ें चाहिए। तो वो क्या करता है, वो एक प्लान रेडी करता है, एक स्ट्रक्चर रेडी करता है उस बिल्डिंग का जो कि आपको चाहिए, और उस बिल्डिंग में आपको क्या क्या चाहिए वो सब उसमें इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट वी कैन ऐड हियर वेल्डर। वेल्डर का काम क्या होता है, जॉइंट्स मेटल पार्ट्स यूजिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा है वेल्डर कौन होता है, जो कि लोहे या फिर किसी भी मेटल की चीज़ों को जोड़ता है। वुड का काम करने वाले को हम कारपेंटर कह देते हैं, लेकिन जो मेटल के साथ में काम करता है, जैसे दरवाजे बनाना, खिड़की बनाना, है ना, और कहीं पर वेल्डिंग करवाना, तो ये सारे काम कौन करता है, वेल्डर करता है। ओके, सो वी राइट हियर वेल्डर। नेक्स्ट वी कैन से टाइलर। टाइलर क्या काम करता है, टाइल्स लगाने का काम करता है ना, घरों में फर्श लगाते हैं ना, उन्हें हम टाइलर कहते हैं। सो हम इसका काम लिखेंगे, फिक्स टाइल्स और स्लेट्स ऑन द फ्लोर और द रूफ। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेट्स एंड होम्स द बर्ड्स मेक। यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं ने अपनी तरह से अलग अलग तरीके के घर बनाए हैं। हैव यू सीन एनी, क्या आपने इनमें से किसी को भी देखा है? डिस्कस these kind of nests with your teachers and classmates. So our first nest is like a cup, right? So we can say this nest is made of twigs and grass placed on a tree branch. यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो नेस्ट बना है किससे बना है, ट्विग्स से, डंडियों से बना हुआ है और घास से बना हुआ है ना। नॉर्मली हमारे घरों में जो नेस्ट होते हैं वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ है। मोस्टली पिजन्स, डोव्स, रॉबिन्स, स्पैरोज ऐसे ही नेस्ट को बनाते हैं, और इस तरीके के नेस्ट को हम मोस्टली अपने घरों में देख सकते हैं, है ना, पार्क्स में देख सकते हैं, गार्डन्स में देख सकते हैं ना। तो सेकंड काइंड ऑफ नेस्ट, ये कौन सा नेस्ट है, हैंगिंग नेस्ट, राइट। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये एक लटका हुआ सा नेस्ट है। दिस इज अ ब्यूटिफुली वूवन हैंगिंग नेस्ट, यूजुअली शेप्ड लाइक अ पाउच और बोटल। ये कैसा दिख रहा है, पाउच की तरह दिख रहा है ना, जैसे थैला होता है, और एक बोतल की तरह भी कह सकते हैं। ऐसे नेट्स को कौन बनाता है, बीवर बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो कि इस काम में बहुत माहिर होती हैं, तो उनके नेट्स हमें ऐसे मिलेंगे। अब आप ऐसे नेट्स को कहाँ पर देख सकते हो, हम इन्हें विलेजेस में देख सकते हैं, है ना, ट्री की ब्रांचेस पर, बड़े बड़े पेड़ों की ब्रांचेस पर ऐसे नेस्ट मिल जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ होल नेस्ट, अ नेस्ट मेड इनसाइड अ होल इन अ ट्री ट्रंक। ये एक ऐसा नेस्ट है जो कि ट्री ट्रंक में एक स्पेस क्रिएट हो गया है, जो कि नेस्ट के काम आ रहा है। सो ये नेस्ट जो है वो कौन यूज करते हैं, आउल्स हो गए, वुड पैकर्स हो गए, पैरेट हो गए, ये मोस्टली इन्हीं होल्स में रहना पसंद करते हैं। ओके, वे यू कैन स्पॉट दैम, जो भी फॉरेस्ट होते हैं, जंगल और वुडेड एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, बहुत पुराने पेड़ों में ऐसे होल्स मिल जाते हैं। ओके, सो ये पंछी वहाँ पर जाकर अपना बसेरा कर लेते हैं। The last we can see here leaf nest, a nest made by stitching or folding leaves together. यहाँ पर ये पत्तियों को फोल्ड करके चिड़िया ने इसे सिल दिया है ना, इसको क्या कर दिया है, स्टिच कर दिया है ना। अब इससे कौन बनाता है, टेलर बर्ड। हम इसे टेलर बर्ड कहते हैं क्योंकि ये टेलरिंग करती है। टेलर क्या करते हैं, सीलने का काम करते हैं ना, दैट्स व्हाई वी नेम दीज काइंड ऑफ बर्ड्स टेलर बर्ड्स। एंड वेयर वी कैन सी दीज काइंड ऑफ नेस्ट, so we can see them in gardens, bushes, okay, especially in warmer region. ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्माहट होती है। This is all about this video. I hope you like this video and this will help you in your studies. Now you can follow me on my Instagram account. This is True Wealth Life is my Instagram account. You can follow me. You can ask your questions and query related to your chapters or your class or your life or what you are confused about in the comment box here. Okay, you just need to send a hi with your name and class. I will definitely reply you. So this is the end of the chapter. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.